हम लोगों को रोक लिया गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये सब यात्री चंदनबाड़ी से आगे अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या समस्या आती है जब हम अपना अमरनाथ यात्रा का रूट चेंज करते हैं। किसी का अगर बालटाल से है वो पहलगाम से जाना चाहे, और अगर पहलगाम से है वो बालटाल से जाना चाहे, क्या प्रोसीजर है और इसमें समस्या क्या आती है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। जब हमारा दिल्ली से रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम पहली बार के यात्री थे, हमें पहली बार जाना था, हमें कोई आइडिया नहीं था कौन सा रूट अच्छा रहेगा, कौन सा रूट अच्छा नहीं रहेगा, किस में क्या मुश्किलें आएगी और किस रूट की क्या खासियत है। तो हमने बालटाल से करा लिया क्योंकि वो छोटा रूट लग रहा था हमें कि ये तो सिर्फ 14 किलोमीटर का है, हम इसी रूट से चले जाएंगे, इसी रूट से आ जाएंगे। तो दिल्ली में हमारा रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्तों का और मेरा बालटाल से था। लेकिन जब हमारे सहयात्री हमें ट्रेन में मिले और उन्होंने हमें समझाया कि हम पहले भी 4-5 बार जा चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो पहलगाम से चलिए, क्योंकि पहलगाम का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। बेशक से वो 32 किलोमीटर है और 3 दिन में पूरा होता है, लेकिन अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आप उस रास्ते की खूबसूरती देखकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत प्रभावित होंगे। आपको जीवन भर याद रहेगा कि आप कभी इस रास्ते से भी गुजरे हैं। उन्होंने उस रास्ते की खूबसूरती का जो वर्णन किया कि कितने खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियाँ, हरियाली और साथ ही जो कई सारे पड़ाव, पिस्सू टॉप है, शेषनाग है और गणेश टॉप है, आगे संगम है, उन सब का उन्होंने जो वर्णन बताया, उन सब से हम बहुत प्रभावित हुए और हमें लगा कि हमें भी पहलगाम की यात्रा करनी चाहिए। तो हमारे साथ अब ये समस्या थी कि जो रूट है वो इस तरह से चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे साथ हमारे और सहयात्री थे और हमें टाइम का भी बहुत ख्याल रखना था कि हम उन लोगों से लेट ना हो जाएं। एक साथ ही चढ़ाई करके एक साथ ही उतरना था, क्योंकि हमने इकट्ठी ही अपनी 12 सीटर करी हुई थी। तो बड़ा सोचा विचारा और हमने डिसाइड किया कि पहलगाम की तरफ ही चलते हैं और वहीं पर जाके ऑन अराइवल रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जैसे ही हम उधमपुर उतरे ट्रेन से, वहाँ पे हमने अपना यात्री टिकट बनवाया। यात्री कार्ड बनता है, ये आधार कार्ड देखकर वो बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन पेपर देख के बनाते हैं। तो जैसे कि मेरे पेपर घर पे रह गए थे, आप लोगों को पता है, मैंने उनको फ़ोन में दिखा दिए कि फ़ोन में देख लीजिए और इससे मेरा बनवा दीजिए। उन्होंने ज़्यादा पूछताछ करी नहीं, यात्री कार्ड बना के और दे दिया। तो जब हम पहलगाम पहुँचे हैं, शाम हो गई थी हमें पहलगाम पहुँचते पहुँचते, तो वहाँ पर ऑन अराइवल जो रजिस्ट्रेशन के काउंटर थे वो बस बंद ही होने जा रहे थे। उन्होंने कहा अब काम नहीं हो सकता, आप प्लीज़ सुबह आइए, सुबह 11 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करके हम दे देंगे। हमारे साथ समस्या ये थी कि जो हमारे सहयात्री थे उन्हें 5 बजे निकलना था। जितना आगे लेट करते हैं धूप बढ़ जाती है और धूप में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हमें अपने सहयात्रियों के साथ भी रहना था और अपनी यात्रा को जारी भी रखना था। हमने बहुत मिन्नतें की काउंटर पे कि आप प्लीज़ कुछ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं है, ये यहाँ पे पेपर वर्क काम नहीं हो रहा है, हम मैनुअली इसको नहीं कर रहे हैं, ये सारा ऑनलाइन हो रहा है और कंप्यूटर में है सब कुछ, सर्वर अब बंद हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है। तो अब तो हम भी बेबस हो गए थे, हम भी बड़ा मुश्किल में थे कि क्या करें। भोलेनाथ का नाम लेके रात को हमने स्टे किया और इसके बाद हमने सुबह डिसाइड किया कि चलो देखते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन बनवाते हैं। लेकिन मेरे साथ समस्या ये थी, ना तो मेरे पास आधार कार्ड था और ना ही मेरे पास फ़ोटो थे, क्योंकि ये 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी थी रजिस्ट्रेशन के लिए। और हेल्थ चेकअप हम पहले से ही करा के लेके जाएँ कहीं से, उसको वो सबमिट करते हैं और बना देते हैं। तो हेल्थ सर्टिफिकेट भी हमारे पास नहीं था, यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने गुरुदेव को याद किया, भगवान भोलेनाथ को याद किया कि भोले जब यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह यात्रा करनी है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लाइन में लग जाते हैं अपना बालटाल वाला पेपर लेके, और जो वहाँ अधिकारी चेक कर रहे होंगे, हो सकता है शायद भगवान की ऐसा कोई कृपा या चमत्कार हो जाए, उनको हमारा जो बालटाल का
रजिस्ट्रेशन है, बालटाल में दिखाई ना दे, बस वो हमें हमारे सहयात्रियों के साथ चलो 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 दिखाओ, ठीक है निकल जाओ, ऐसा करें। तो हम लोग बड़ी चालाकियाँ करके अपने मन में सोच के कि हम चालाकी से सारे रजिस्ट्रेशन एक दूसरे के ऊपर रख के इकट्ठा पकड़ा देंगे कि जी हम 11 सहयात्री हैं और हमें निकलने दो, हमारा पूरा ग्रुप है। तो अधिकारी बड़ी चौकन्नी नज़र से, बड़ी पैनी नज़रों से एक एक सबका देख रहे थे। और हमारे जो 3 बंदे थे हम उन पे बालटाल लिखा हुआ था, हमें साइड कर दिया गया और हमारे जो 8 भाई थे उनको आगे भेज दिया गया। तो हमने जैसे उनसे कहने की कोशिश की कि आप प्लीज़ हमारा कर दो, हमारे भाई हैं वो, हमें उन्हीं के साथ जाना है। वो एक्सपीरियंसड है, उन्होंने पहले भी यात्रा की हुई है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया अधिकारियों ने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये रूट चेंज नहीं हो सकता किसी भी तरह से, आप जाइए और बालटाल से ही अपनी यात्रा संपन्न कीजिए। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास समय है ही कहाँ हमारी बातें सुनने का। इतनी बड़ी लाइन होती है, इतने सारे श्रद्धालु होते हैं। इस बार तो 2 साल के बाद यात्रा खुली थी, तो वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, 3 गुनी भीड़ बता रहे थे वहाँ पे अधिकारी लोग कि इस बार भीड़ पहले से 3 गुना ज़्यादा आ गई है। तो उन सबको मैनेज करने में उन लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता कि वो हमारी याचनाएं, हमारी प्रार्थनाएं सुने। तो हमने देखा कि 4-5 और लोग थे जिनको साइड में निकाल दिया गया है, पता करा तो वो भी बालटाल के ही थे। तो वहाँ पे एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा थी, वो भी बालटाल का पेपर हाथ में लिए हुए तो अधिकारियों से मिन्नतें करने की कोशिश करी थी। पीछे से तभी 3-4 वहाँ पे सेना के अधिकारी और वहाँ जो व्यवस्था संभाल रहे थे वो लोग आए और उनसे जो बूढ़ी माई हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बेटा हमें जाने दो, मेरे साथ के जो लोग हैं वो निकल चुके हैं, मेरी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना है। तो अधिकारियों ने समझाया बड़े प्यार से उनको कि माई ऐसे रूट चेंज नहीं कर सकते, हमें सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ कंप्यूटर्स में फीड है। अगर आप यहाँ से यात्रा करते हैं बालटाल के बजाय तो आपका जो बीमा है, यात्रा बीमा है, वो रद्द हो जाएगा 5 लाख का। माई ने उनको समझाने की कोशिश की कि बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो भगवान भोलेनाथ पे भरोसा है, मेरी यात्रा में मुझे कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा तो माई रोज़ का काम है, 2 महीने में यहाँ पे कई हादसे होते हैं, कई यात्रियों की जान जाती है। अगर आप बालटाल का पेपर लेके यहाँ पहलगांव पे खड़े हो और यहाँ से यात्रा कर रहे हो, हमारी जवाबदेही बनेगी हम किस तरह से आपको इस तरह अलाउ कर दें। अगर यात्रा में कोई दुर्घटना होती है, आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो गवर्नमेंट से अगर क्लेम किया जाएगा तो गवर्नमेंट हमसे पूछेगी कि ये बालटाल का यात्री था, यहाँ क्या कर रहा है, तो हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी, हम आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। किसी रिक्वेस्ट का, किसी गिड़गिड़ाने का अधिकारियों पे वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो वहाँ से हमें लौटा दिया गया। बड़े पोलाइट शब्दों में उन्होंने हम लोगों से रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि आप लोग इस तरह अनुशासन भंग करने की कोशिश ना करें। हम नहीं चाहते कि आप लोगों से हम किसी भी तरह से कड़ाई से कोई शब्द कहें। तो आप जिम्मेदार नागरिक बनिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज़ जाइए और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा कर ही आप इस लाइन में जुड़ सकते हैं। तो रास्ते में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैंने फ़ोटोकॉपी कराई थी, तो मेरी जो फ़ोटोकॉपी थी वो कलर फ़ोटोकॉपी थी, उसमें मैंने फ़ोटो भी करा लिए थे और वो अच्छी क्वालिटी थी। वो तो हमने वहाँ से क्रॉप करके काट के उनको दे दिए। और मेरा जो आधार कार्ड था वो मैंने उनको अपने फ़ोन में भी दिखाया। एक ऐप भी होती है जिसके अंदर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, वहाँ भी मैंने उनको शो किया। और जो फ़ोटोकॉपी मैं साथ लेके गई थी वो भी मैंने उन लोगों को दी। मेरे सहयात्री जो 2 थे, मेरे दोस्त थे, उन लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट थे ही, उनके पास फ़ोटो भी थे ओरिजिनल, उनके पास आधार कार्ड भी थे, सब था। तो हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराया। हमें वहाँ पे आधा घंटा लगा और उसके बाद और अपने हाथों में रजिस्ट्रेशन पेपर लेके हम फिर से लाइनों में लगे। और इस समय थोड़ी छोटी लाइन थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। सभी यात्री सुबह सुबह निकलने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने जब रजिस्ट्रेशन पेपर लेके अपने बाकी सहयात्रियों के पास पहुँचे,
थोड़े खिन्न थे वो इस बात से कि हमारी वजह से वो लेट हुए हैं, लेकिन वो इतने अच्छे, इतने केयरिंग और इतने कोऑपरेट किया उन्होंने। हमने उन्हें बोला भी आप लोग चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बाद में मिल लेंगे आगे आप लोगों से आकर, लेकिन वो इतने अच्छे और प्यारे भाई थे। उन्होंने कहा नहीं, साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे, लेट बेशक हो जाए, चाहे शाम हो जाए, लेकिन आप लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। तहे दिल से शुक्रिया उन सभी भाइयों का जिन्होंने हमारे लिए वेट की। हालांकि थोड़ा लगा कि वो बेचारे परेशान हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद ही उनका मूड अच्छा हो गया और सारे हंसते खेलते वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। आप लोग अगर इस तरह से जा रहे हैं तो अपना मूड दिल्ली से ही बना लीजिए कि कहाँ से आपको यात्रा करनी है। पहली बार जा रहे हैं तो आप मेरी जो सारी की सारी वीडियोज़ है मैंने बनाई है कि बालटाल का रास्ता, पहलगाम का रास्ता, इन दोनों की अपनी क्या क्या खासियत है, बाकी और क्या समस्याएं आती हैं और क्या खूबसूरती है इस रास्ते की, वो सब मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। अमरनाथ यात्रा का की ये जो सीरीज़ है इसकी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगी, उसको आप देखिए, पूरी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। बने रहिए इस सीरीज़ में मेरे साथ। हर हर महादेव, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय।